कांग्रेस का पतन जो है वो राहुल गांधी है। और धर्म के नाम पे कोई नेता वोट मांगना है, जूता उठा के मारो खींच के बढ़िया तरीके वो अमेठी से लड़ने वाली सीट ही डिक्लेयर नहीं है। अब ये बताओ ये किसके बाप को बाप बोले। रोजगार कभी नहीं मिलेगा जब तक मोदी जी रहेंगे। स्टूडेंट पढ़े हुए अच्छे ITA के स्टूडेंट मेरे सब विदेश में ही क्यों जाते हैं नौकरियां करने, यहाँ नौकरियां ही नहीं मिलती। तो एक सैलरी का इंक्रीमेंट इंसान की जीवनी बदल देती है। तो देश ने तरक्की करी, देश के लोगों की जीवनी तो बदली नहीं। लोग आज भी सड़क पर हैं, फटे हाल हैं। राहुल गांधी जी काबिल नहीं है, काबिलियत नहीं है उनके अंदर, उनके मोदी के मुकाबले नहीं है। क्या विकास होगा इनका? वे पेंशन जो 10 रुपए कमाता है तो 8 रुपए उसको बांटने पड़ते, 2 रुपए घर ले जाता। साल कैसे चला लिया उन्होंने देश को? फेकम फाक से। अच्छा, ठीक है, इतनी लंबी लंबी फेंकी है, लोग अभी तक कैच पकड़ने में लगे। अमीरों का विकास है, गरीबों का वो सत्यानाश है। भगवान करे वो जो मोदी वाले केस में फंसे हैं इनको सजा हो जाए, 8 साल निष्क्रिय कर दें। बताइए भैया आपका नाम क्या है? अभिषेक नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं भैया बिहार का रहने वाला। बिहार के रहने वाले हो। 2024 का माहौल चल रहा है, जो महापर्व है लोकतंत्र का, वो घोषणाएं हो चुकी हैं, इलेक्शन डेट आ गई है, तो क्या लगता है किसकी तरफ झुकाव रहेगा 2024 का? झुकाव किसी की तरफ हो, देश में बदलाव जरूरी है। बदलाव देखना चाह रहे हो देश में? हाँ, बदलाव में किसको देखोगे गठबंधन में? सबको देखेंगे हम। क्या संडे मंडे करके देखोगे सबको? संडे मंडे नहीं भाई, देश को देश की कैबिनेट चलाती है। हाँ। प्रधानमंत्री थोड़ी चलाता है, देश के IAS चलाते हैं। भाई हमें देश में शिक्षा मंत्री भी चाहिए, ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री भी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर भी चाहिए, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर, भाई स्वास्थ्य मंत्रालय वाला भी चाहिए, हर मिनिस्टर चाहिए ना। तो फिर मोदी जी के पास कौन है? मोदी जी अकेले हैं। तो मोदी जी के पास कैबिनेट नहीं है? बीजेपी के पास कैबिनेट नहीं है अपना? नहीं है। कैबिनेट अच्छी देखो, साल कैसे चला लिया उन्होंने देश को? फेकम फाक से। अच्छा, ठीक है, इतनी लंबी लंबी फेंकी है, लोग अभी तक कैच पकड़ने में लगे। क्या क्या फेंका है उन्होंने? 2 करोड़ रोजगार अभी तक हवा में उड़ रहे हैं। कब गिरे और पकड़े? अच्छा, ठीक है, 15 लाख हवा में उड़ रहे हैं, लोग कैच। फेकम फाक मचा रखी है, क्या करोगे यार? अच्छा, खाली बोलने के लिए कह देते हैं इतना रोजगार, तो बदलाव होगा तो रोजगार मिलेगा? रोजगार कभी नहीं मिलेगा जब तक मोदी जी रहेंगे। अच्छा, मोदी जी रहेंगे तो तक बदलाव रोजगार नहीं मिलेगा? जनता रोजगार के लिए वोट कर ही कहाँ रही है? अच्छा, वोट कर रही है भैया मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पे। तो क्या रोजगार मिलेगा देश के लोगों को? अच्छा, एक सवाल और मेरा, आप कह रहे हो बीजेपी जब तक मोदी जी रहेंगे रोजगार नहीं मिलेगा, तो देश में कई राज्य ऐसे जिनमें कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पे सब बेरोजगार है, सबके पास कोई बेरोजगार नहीं है। एक स्टेट है केरल, ठीक है, बात कर रहे हो ना, साक्षरता दर बताओ, वहाँ की हॉस्पिटलिटी बताओ, वहाँ का एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ। दूसरी सरकार है दिल्ली में, ठीक है, यहाँ की हॉस्पिटलिटी बताओ, ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन का लेवल बताओ, ठीक है, और यहाँ के भैया प्रति व्यक्ति आय बताओ, केरल की प्रति व्यक्ति। जहाँ 2 जगह भाजपा नहीं है, वो राज्य तरक्की पे है कि नहीं है? बताओ मुझे। अगर कंपेयर करो तो करो कंपेयर, केरल से करो, दिल्ली से करो, जहाँ पे नहीं काम करती भाजपा की सरकार है। बताओ पर कैपिटा इनकम केरल से ज्यादा है? वही मोदी जी संसद में कह देते 400 पार, अब की बार 400 सीटें चाहिए, बहुत बदलाव करने हमें। आर्थिक राजधानी मुंबई है, ठीक है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली मुंबई है, और मुंबई में बीजेपी की सरकार रही है, शिवसेना की रही है, ठीक है, पिछले 10 सालों में, ठीक है। तो जब पिछले 10 सालों में बीजेपी के घटक दलों की और बीजेपी की सरकार है और बीच में किसी और की बनी भी तो इन्होंने गिरा दी। तो बीजेपी की सरकार सबसे ज्यादा टैक्स वहां से आता है, आर्थिक राजधानी है। बावजूद इसके मुंबई की पर कैपिटा इनकम केरल की पर कैपिटा इनकम से कम क्यों रह गई? बताओ मुझे। फिर साक्षरता दर कम क्यों रह गई यार? जहाँ नहीं है बीजेपी, सीधा आरोप लगा रहे हो बीजेपी पे 10 साल में कुछ नहीं किया बीजेपी ने। मंदिर मस्जिद और मंदिर मस्जिद में लड़ा के जनता को डाइवर्ट कर दिया है पूरी तरह से, युवाओं को। बिल्कुल डाइवर्ट ही चल रहा है, और धर्म के नाम पे वोट हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ये धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए, और धर्म के नाम पे कोई नेता वोट मांगना है, जूता उठा के मारो खींच के बढ़िया तरीके से। सीधी बात है, तरक्की की एक डेफिनेशन है। अगर आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए बढ़ जाए तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आ जाएगा। साइकिल से बाइक पे आ जाओगे, शर्ट अगर आप सूती पहनते हो तो भैया थोड़ी और प्रोफेशनल पहन लोगे, मोंटी कार्लो की पहन लोगे, ठीक है, पीटर इंग्लैंड की पहन लोगे, होगा ना, बाजार की शर्ट। तो जब एक सैलरी का इंक्रीमेंट इंसान की जीवनी बदल देती है, तो देश ने तरक्की करी, देश के लोगों की जीवनी तो बदली नहीं। लोग आज भी सड़क पर हैं, फटे हाल हैं, ठीक है, गरीब आज भी गरीब है। ये चांदनी चौक में गुरुद्वारे में खाना खाने वालों की संख्या घट गई क्या मोदी जी के शासन में? ठीक है, मंदिर के बाहर भंडारा लगा के देखो, खाने वालों की संख्या बढ़ गई। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। देश तरक्की करेगा, जरूरत ही नहीं, 80 करोड़ लोग लाइन में नहीं लगेंगे, राशन ही नहीं लेंगे, छोड़ देंगे अपना राशन। जिस दिन कहते हैं एक स्कूल की लाइन होती है, स्कूल तरक्की कब करता है? कोई सा स्कूल अच्छा है कैसे पता चलेगा? जब स्कूल के बाहर लिखा होता है एडमिशन ओपन, तब नहीं।
जब स्कूल के बाहर लिखा होगा एडमिशन क्लोज, ठीक, जब एडमिशन क्लोज किसी स्कूल को ये लिखना पड़ जाए कि भाई इससे ज्यादा एडमिशन हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, ठीक है, तब स्कूल ने तरक्की करी, तब उस स्कूल का प्रशासन है। जहाँ 80 करोड़ लोग राशन के लिए खड़े हैं, जब देश में ये स्थिति आ जाए कि एक भी व्यक्ति को सरकारी राशन की जरूरत ना हो, तब तरक्की है देश में। तो मोदी जी कह रहे हैं जो मिडिल क्लास पर तो और नीचे हो रहे हैं और पैसे वाले और ऊपर हो रहे हैं। महंगाई देखो कितनी हो रही है। तो ये भी कहना चाह रहे हो जो उद्योगपति उनकी सरकार है, उनकी सरकार है और गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो रहा। क्या दादा आपको क्या लगता है विकास हुआ बीजेपी में? का विकास तो बहुत हो गया भाई। अमीरों का विकास है, गरीबों का वो सत्यानाश है। अरे मैंने तो इतना कह दिया, अब मैं वो तो यही पे पटरी पे मेरे को घिसना पड़ेगा अपनी एड़िया, तो वो अपने एड़िया घिसते घिसते अपने औलाद का भविष्य भी बर्बाद कर देता है। और नेताओं को ले ये भविष्य पर जो बर्बाद हो रहा है ना, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनको दिखता वो है ओहो वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनेगा तो विदेश से कोई हवाई जहाज में आ जाएंगे, हमारा यहाँ निवेश होगा, हमारे यहाँ प्रॉपर कमाई होगी। वो एयरपोर्ट को बनाते हैं, मगर एक गरीब के लिए स्कूल नहीं बनाते, एक गरीब के लिए घर नहीं बनाते, एक गरीब के लिए उसको पढ़ने के लिए उसकी माँ बाप को तैयार नहीं करते। वो उसके माँ बाप को जाके देखो, उसके माँ बाप के पास में खुद को रहने का घर नहीं, और जो था भी उसने बनाया हुआ, आज उस घर को भी बुलडोजर चला के तोड़ दिया। बाकी आप ये देखो यहाँ के स्टूडेंट पढ़े हुए अच्छे ITA के स्टूडेंट पर सब विदेश में ही क्यों जाते हैं नौकरियाँ करने, यहाँ नौकरियाँ ही नहीं मिलती। अच्छा ये देखो ना, यहाँ कहने का ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जब से आई है, जब से युवा को देश में नौकरियां नहीं मिल रही है, आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ रहा है, पढ़ाई कर रखे हैं, जिनको खर्चा दिन चला पा रहे, घर परिवार वाले पूरा जो इनकम पढ़ा लगाते, पूरा जीवन की आय लगाते, पढ़ाते हैं बच्चों को, फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता, वो विदेश जाना पड़ रहा है उनको पढ़ने कमाने के लिए। क्या कहना चाहोगे? इनकी सारी समस्याएं इनके साथ बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया है इनकी समस्याएं। हाँ। लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान कौन निकालेगा? जिसको निकालना है वो तो खुद ही भागा भागा फिर रहा है। वो अमेठी से लड़ने वाली सीट डिक्लेयर नहीं है। अब ये बताओ, ये किसके बाप को बाप बोले, किसके बाप को बाप बोले? जिसको लड़ना है वो लड़ ही नहीं रहा है। पहली बार लाइफ में गांधी परिवार यूपी से एक सीट पे नहीं लड़ रहा। अब बताओ, अब ये सारी समस्याएं गाय जो मोदी जी जैसे जैसे होगा पूर्ति वही करेंगे। ये दोनों तरफ से आपको बता दूं, उधर से उनके फॉलोवर हैं, उनकी भी समस्याएं कि पूर्ति यही करेंगे, क्योंकि जब वो लड़ेंगे ही नहीं योद्धा तो मैदान में जब जीतेंगे नहीं तो फिर सीटें अगर आएंगी नहीं तो सरकार में देखो विपक्ष के यहाँ रोना रो। तुम यार कैसी बात है पत्रकार महोदय, यहाँ समस्या विपक्ष को लेकर रो रहे हैं। ये पड़ा हुआ कि विपक्ष है ही नहीं, गायब हो गया, भागे जा रहे हैं। फूलपुर सीट से जवाहरलाल नेहरू विपक्ष नहीं है, विपक्ष गायब है भैया, बिखर गया। आप देखो फूलपुर सीट से जो नेहरू गांधी वहां से थे कितने 16-17 साल, उसके बाद ये लोग अमेठी से इनका खानदान लड़ता रहा, रायबरेली से लड़ता रहा। आज ये स्थिति आ गई है कि भाग के वायनाड गए, वहाँ मुस्लिम लीग अलग हो गई, वहाँ भी पड़ा हुआ दल में कि वहाँ से भी होंगे कि नहीं होंगे। वो तो ये कह रही है कांग्रेस पार्टी कि भगवान करें वो जो मोदी वाले केस में फंसे हैं इनको सजा हो जाए, 8 साल निष्क्रिय कर दें, ये चुनाव ही न लड़े। अच्छा, वहीं राहुल गांधी या कांग्रेस के सपोर्टर बोलते हैं कि मोदी जी का एक ही सहारा ED CBI इन EVM, जब तक EVM देश में रहेगा तब तक राहुल मोदी जी जीतते रहेंगे। एक बार EVM हटाओ मोदी जी आएंगे, वो मोदी जी नहीं आएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके लिए बड़ा खुश हो रहे थे, उछल उछल के नाच रहे थे कि अरे बढ़िया सुप्रीम कोर्ट आ गया, अभी बिका हुआ था। दूसरी चीज जो अभी चुनाव आयोग ने कल परसों बताया है पब्लिक प्लेस में आके कि भैया 40 बार इसकी जो है इसकी जस्टिफाई हो चुका है EVM। आप एक बात बताओ, चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष है, संविधान हमारा जो है वो भी है और सुप्रीम कोर्ट भी, उसके फैसले के आगे तो किसी की चलती नहीं। सुप्रीम कोर्ट वहीं बैठा है, ये उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, लेकिन बात तो बड़ी बोली कि भैया तुम अपने गुनाहों की सजा EVM को क्यों देते हो? जहां आप जीत गए वहां पे आपको बोला नहीं जाता, जहां हार गए वहां पे EVM गुनेगार है। तो ये सारे दोहरे मापदंड नहीं चलेगा। कांग्रेस गुनेगार थोड़ा रहे हो आप, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में गुनाह किए हैं, ये कहना चाह रहे हो आप? अरे कांग्रेस ही लेके आई थी उसको, EVM को बनाने वाली वही है, और नहीं तो और कह रहे हैं कि आप कह रहे हो 40 तरीके से उसको इन्होंने वो करा है उसके लिए कंप्लेन कि भैया 40 मोबाइल से हैक हो जाएगी तो उसमें वायरस घुस जाएगा, तो EVM में क्या नाम है एक बटन दबाओ तो एक ही को वोट चला जाएगा। इन सारों चीजों से वो बिल्कुल ही फिल्टर होके अब तो जब चुनाव आयोग कह रहा है तो जनता उसको मानेगी या तुम्हारी 4 पार्टियां हार गई तो उनको देखेगी कि भैया ये EVM की वजह से हार गई हैं? ये बैलेट है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी जहाँ जीत जाती कांग्रेस सरकार
सरकार बनती है वहाँ पे ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। निष्पक्ष न्याय हुआ है, इलेक्शन बढ़िया हुआ है। जहाँ हारती है वहाँ पे ईवीएम को ये जो ओपोजिशन पार्टी होगी वो तो ऐसे बोलेगी जहाँ से आ रही बोलेगी ईवीएम खराब है, वो खराब है। वही भैया कह रहे हैं ऑपोजिशन है ही नहीं, खत्म हो चुका है देश से। है ऐसे नहीं यहाँ है। तो रोना विपक्ष को नेता है विपक्ष में। विपक्ष में है, राहुल गांधी को नहीं आगे लाना चाहिए और बहुत है उनके पास लायक। राहुल गांधी, आपको भी लगता है राहुल गांधी जी इस साल पे इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे कांग्रेस वाले? मोदी जी जीतेंगे यार, उनसे जब तक वो सामने अच्छा बंदा नहीं लाएंगे जब तक इलेक्शन जीत नहीं। राहुल गांधी जी काबिल नहीं है, काबिलियत नहीं है उनके अंदर। उनके मोदी के मुकाबले नहीं है। काल का देखिए, काल जो बॉम्बे में वो बोल रहे थे, बिल्कुल एक चीज गलत बोल दिया, पकड़ लिया मोदी ने। उसको बोलना नहीं चाहिए, शक्ति के बारे में क्या बोलना चाहिए था? शक्ति हमारा शक्ति जो है तो वो आपको इसको बोलना नहीं चाहिए था। वो एक्चुअली वो बात ये है, उनको पता नहीं है कैसे बोलना है, कैसे बोलना, क्या बोलना का तरीका नहीं है। अब दूसरी बात है वो अभी इस लायक नहीं है। 54 साल हो गया है, वो हमने मानते हैं वो अच्छा लीडर है, किंतु कैसे बोला जाए और पब्लिक हमारी बात सुने, वो उनके पास क्वालिटी नहीं है। हिस्ट्री हम पढ़ते थे पहले, बोलते थे मुगल साम्राज्य पतन का कारण कौन था, हम औरंगजेब को बोलते थे। आज कांग्रेस का हालत कौन है? हाँ, लिखा जाएगा राहुल गांधी ही है। कांग्रेस का पतन जो है वो राहुल गांधी है। हमने मुगल साम्राज्य पतन कारण को हम बोल लेते हैं औरंगजेब है, अकबर का नाम नहीं लेते, औरंगजेब को ले लेते हैं। आज कांग्रेस का पतन का कारण जो है वो राहुल गांधी है।